अब आपके साथ जो है सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा कॉपर, ठीक है, यानी कि CuO, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, ठीक है, Cu। ध्यान दीजिएगा इस पे, कॉपर ऑक्साइड है और क्या बना रहा है, कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि रिमूवल क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रिडक्शन। और यहाँ पे देखिएगा H2 क्या बन रहा है, H2O, ठीक है, यानी कि वाटर क्या हो रहा है, इसके साथ अटैच्ड हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अटैच्ड हो रहा है और ये बन रहा है H2O। सिंपल सी बात है कि ऐसे टर्म में हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जिसको कि हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन। किसके नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। अब ये तो आप देख लिए कि चूंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स, ठीक है, यानी कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। अब इसमें फिर से हम वही क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन का आंसर तलाश करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें जो है रिड्यूस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो सिंपल सी बात है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है, जो कि ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, जिसके इसी कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन की वजह से जो ना H2 को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यहाँ पे रिड्यूस करने का काम कौन कर रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिड्यूस कौन सा कर रहा है, तो हाइड्रोजन। तो इसलिए इसको हम लोग बोल देंगे, ये जो हमारा हो जाएगा RA, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। ये दो टर्म आपके सामने पड़े रहे, ठीक है। अब इसमें देखना है कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है। सिंपल सी बात है कि ऑक्सीडाइज वो होता है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ ही तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, तो ऑक्सीडाइज होगा वो है हाइड्रोजन, और रिड्यूस जो हो रहा है वो है हमारा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था। आप जो है ऐसे से क्वेश्चन को नोट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, रोक कर रखेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके और सबसे पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको पता करना है क्या क्या इसमें, कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, ठीक है, और उसके बाद से ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ से हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे एंड देन जो है फिर आप देखिएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। अभी तक तो हमने ऑक्सीजन के टर्म पे देखा है, अब हम लोग हाइड्रोजन पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सल्फ़र के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, और इसी को जब हम लोग प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि सल्फ़र से हाइड्रोजन क्या किया है कि अपनी दोस्ती जो है तोड़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग जानते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पर भी होता है
उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब उसके बाद से क्लोरीन, यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है बिल्कुल हाइड्रोजन के बिना है, यहाँ पे हाइड्रोजन का साथ नहीं या फिर किसी अनदर एलिमेंट का साथ नहीं है क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट में जो है क्लोरीन के साथ जो है हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जहाँ पे भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अब क्या देख रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना दोनों हो रहा है। तो ये क्या हुआ, आपका रेडॉक्स हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अब इसमें देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके पास RA, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा OA, यानी कि ये क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज इसमें कौन सा हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग जानते हैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से कि जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, H2S, ठीक है, और रिड्यूस्ड कौन सा होगा, तो रिड्यूस्ड आपके साथ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे Cl2 यानी कि क्लोरीन क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका थर्ड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया, आप इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल को। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग वीडियो को पॉज करके और फिर से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद से आप आंसर इसका मिलाइएगा, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करने शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे PbS है, ठीक है, PbS के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अटैच्ड हो रहा है, ठीक है, यानी कि PbS जो है प्रोडक्ट में जा करके और बना रहा है PbSO4, यानी कि लेड सल्फेट बना रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडिशन ऑफ, इसे हम थोड़ा साइड में लिख रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब ये आपके पास इसमें ऑक्सीडेशन तो पता चल गया किसका हो रहा है, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसको सबसे पहले काउंट कर लीजिए, यानी कि हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, टोटल 8 है, और ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन इसमें कितने हुए, 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन तो 8 है लेकिन इसमें ऑक्सीजन क्या है, 4 ही है, ठीक है। तो ये बात आप जो है ध्यान में रखेंगे। तो यानी कि इसमें सिंपल से दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो जब भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चूँकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है कि हम यह बात जान चुके हैं कि यही जो है रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, PbS है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है,
H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, यहाँ तक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम चलिए नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं कि ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है और रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है। सिंपल सी बात है कि ऑक्सीडाइज कौन सा होता है, जिसके साथ जो है ना क्या होता है ऑक्सीडाइज, आप बताइए क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज जो है वो होता है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड हो रहा होता है। तो यहाँ पे PbS के साथ ऑक्सीजन अटैच करके लेड सल्फेट बना रहा है, तो यहाँ जो है PbS लिख दिए और फिर उसके बाद से रिड्यूस कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो रिड्यूस इसमें कौन सा हो रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन कम हो रही है। तो H2O2 ये हमारा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रहा